दोस्तों जरा सोचिए, कल सुबह से ही अगर दुनिया भर से सेमीकंडक्टर चिप की सप्लाई सिर्फ 30 दिन के लिए अगर रुक जाए तो क्या होगा। अगर 30 दिन के लिए भी अगर इसकी सप्लाई सिर्फ रुकती है तो अपने इंडिया में कार की प्रोडक्शन रुक जाएगी, मोबाइल और लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग थम जाएगी, हॉस्पिटल के मेडिकल डिवाइस की प्रोडक्शन रुक जाएगी और देश भर का हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसकी सप्लाई चेन पर भी प्रेशर आ सकता है। और इसमें सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि हमारा इंडिया आज भी अपनी सेमीकंडक्टर की जितनी रिक्वायरमेंट है उसका 90 to 95% इंपोर्ट ही करते हैं। तो अब भारत की अपनी सेमीकंडक्टर पे से इसी डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का एक अच्छा इकोसिस्टम तैयार करने की राह पर निकल चुका है। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम सिलिकॉन की एक छोटी सी रेत के कण से शुरू होकर एआई चिप तक की पूरी जर्नी को बहुत ही सिंपल शब्दों में समझेंगे। ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बाद में अगर हम इसकी किसी कंपनी के बारे में जैसे डिस्कस करेंगे तो आपको इसकी पूरी प्रोसेस के बारे में, पूरा जो सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम है इसके बारे में पूरी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए ताकि हर स्टेप के ऊपर आप समझ सके कि किस स्टेप पर किस कंपनी का काम है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसके अंदर जो पार्ट आता है वो आता है सिलिका सैंड का। तो सिलिका सैंड इसका एक किस्म से आप कह सकते हो कि इसका रॉ मटेरियल है। तो सिलिका सैंड इसका रॉ मटेरियल है और सिलिका सैंड को बिल्कुल प्योर बनाया जाता है, अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो ये इसका सेकंड स्टेप हो जाता है। तो कुछ कंपनियां ऐसी होगी जो सिलिका सैंड को बिल्कुल प्योर अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन के अंदर चेंज कर रही है, वो हमारा इसके अंदर सेकंड स्टेप हो गया। उसके बाद क्या होता है, थर्ड स्टेप के अंदर जो प्योर जो सिलिकॉन निकलता है उसको सिलिकॉन इनगोट के अंदर चेंज किया जाता है। सिलिकॉन इनगोट को अगर मैं आपको समझाऊं तो आप ये मान के चलिए कि जैसे आयरन की एक रोड होती है, एक आयरन की रोड की तरह गोल सिलेंडर फॉर्म में सिलिका इनगोट होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, जो एक बार सिलिकॉन इनगोट जब तैयार हो जाता है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि सिलिकॉन वेफर बनाए। सिलिकॉन वेफर क्या होता है? सिलिकॉन वेफर का मतलब यह है कि इसी में से, इस सिलेंडर में से ही पतली पतली लेयर को निकाला जाता है और उसी को हम क्या कहते हैं, सिलिकॉन वेफर कहते हैं। इसकी काफी सारी लेयर्स को वो सिलेंडर्स के अंदर से निकालते रहते हैं और उसी को वेफर्स कहते हैं। एक बार जब वेफर बन के तैयार हो जाते हैं सिलिकॉन वाले, उसके बाद पांचवें स्टेप पर हम पहुंचते हैं, उसको बोलते हैं चिप डिजाइन। दोस्तों ये जो चिप डिजाइन वाला स्टेप है, मैक्सिमम जो आप वर्ल्ड लेवल पे कंपनीज देखोगे वो इसी लेवल पे काम करती है। यहाँ पे काफी बड़े इंजीनियर्स जो है चिप डिजाइनिंग का काम करते हैं। इसकी काफी कंपनियों का आपने नाम सुना होगा, जैसे एनवीडिया, एएमडी, क्वालकॉम। ये सारी कंपनियां जो होती है इसी लेवल पे काम करती है। इस चिप को डिजाइन करने में एक सॉफ्टवेयर होता है, ईडीए सॉफ्टवेयर। ईडीए सॉफ्टवेयर का यूज होता है। ठीक है, जब चिप का डिजाइन हो जाता है वेफर के ऊपर, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है फैब्रिकेशन का। इसको हम फैब फैक्ट्री भी बोलते हैं। तो ये काफी जटिल प्रक्रिया है फैब्रिकेशन अपने आप में। एक फैब्रिकेशन करने के अंदर क्या होता है कि लगभग 1000 माइक्रोस्कोपिक और माइक्रो एक्टिविटीज होती है जिसके थ्रू इस वेफर को निकाला जाता है डिजाइनिंग के लिए। फॉर एग्जांपल, इसमें फोटोलिथोग्राफी होती है, इसमें ईचिंग होती है, डोपिंग होती है, डिपोजिशन होता है। काफी सारे इसके स्टेप होते हैं, लगभग इसके 1000 के तकरीब स्टेप होते हैं और ये काफी कॉम्प्लिकेटेड और काफी टिपिकल स्टेप होता है। एक बार जब फैब्रिकेशन तक पहुंच चुका है, उनकी फैक्ट्री में पहुंच चुका है, उसके बाद फैब्रिकेटेड होने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इसका टेस्टिंग के ऊपर। दोस्तों ये जो सेमीकंडक्टर चिप जो यूज होनी होती है, काफी एक्सपेंसिव उत्पादों में यूज होनी होती है और इटसेल्फ भी काफी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है। तो किसी भी प्रोडक्ट में यूज करने से पहले फैब्रिकेशन के बाद सेमीकंडक्टर चिप की टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग के अंदर ये पता लगाया जाता है कि ये चिप हमारी ठीक ढंग से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। अगर कोई चिप वर्क नहीं कर रही है तो उसे उस प्रोडक्शन लाइन में से हटा दिया जाता है और टेस्टिंग के बाद जब वो सक्सेसफुली टेस्टिंग को क्लियर कर लेती है तो नेक्स्ट स्टेप आता है पैकेजिंग का। दोस्तों पैकेजिंग के अंदर क्या होता है, जैसे कि हमने पहले देखा था कि सिलिकॉन इनगोट को जब वेफर में चेंज किया था तो वेफर के अंदर एक हमने पूरी लेयर उतारी थी। तो उस लेयर के अंदर क्या था, काफी सारी चिप्स को डिजाइन किया जाता है एक लेयर के ऊपर।
तो उन सबको काट के अलग अलग चिप की फॉर्म में निकाला जाता है और उन सब की पैकेजिंग की जाती है ताकि हार्म ना हो चिप को बाद में आगे जाके, ताकि चिप एकदम सुरक्षित रहे इनमें। तो इस तरीके से पैकेजिंग हो जाती है और आखिरी में इसकी फाइनल चिप जो है इसकी बनके, कटिंग के बाद इसकी फाइनल चिप बनके तैयार हो जाती है। जब ये फाइनल चिप बनके तैयार हो जाती है तो जो फाइनल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, यानी मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जैसे लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, या फिर कार की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, या फिर डाटा सेंटर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो सेंटर है वहां पे इसका चिप की सप्लाई की जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम है। उम्मीद है मैं आपको समझाने में सक्षम रहा होगा। अभी हम आगे सेमीकंडक्टर के बारे में और भी काफी कंपनियों के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा हॉट सेक्टर है और बहुत बड़ी सेक्टर टेलविंड इसके पीछे काम कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा इसके ऊपर आज के दिन ध्यान चल रहा है। तो ये सब जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।